हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत में चीरहरण के बाद द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से मांगे थे ये 2 वरदान, लेकिन इस कारण नहीं मांगा तीसरा वरदान। महाभारत कथा में ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनी और दुर्योधन ने किस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों के दिमाग से खेला कि वह खो चुकी चीज़ों को वापस पाने की आस में एक के बाद एक सब कुछ दांव पर लगाते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने आदर्श रूप में उनकी रक्षा की थी। यह चमत्कार देखकर सभा के वरिष्ठ जनों के अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगते हुए वरदान मांगने को कहा था। आइए जानते हैं द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से क्या वर मांगे थे। दुशासन द्रौपदी को घसीटते घसीटते जब महल की राज्यसभा में लेकर आया तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी श्री कृष्ण को पुकारने लगी। द्रौपदी की दर्द भरी पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। दुशासन थक कर हार गया, पर वह द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाया। तभी भीमसेन ने उठकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भरतवंश के कलंक दुशासन की छाती को फाड़कर युद्धभूमि में इसका रक्तपान न करूँ तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। इसके साथ ही भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उससे निकले रक्त से द्रौपदी के बालों को सींचने की प्रतिज्ञा भी की। साथ ही द्रौपदी ने भी दुर्योधन के रक्त से बालों को न सींचे जाने तक खुला रखने का प्रण लिया। जब ये कांड हो रहा था तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर आकर एक गीदड़ जोर जोर से रोने लगा। उसके शोर से गधे भी रेंकने लगे और गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर भयानक अशुभ सूचक शब्द करने लगे। विदुर, गंधारी, भीम, द्रोण आदि सभी ने उस पर विचार किया और धृतराष्ट्र को भविष्य के प्रति सचेत किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुम इस काम से जीते जी ही मारे गए हो। दुर्योधन, अपने ही कुल की स्त्री का अपमान करते तुझे लज्जा नहीं आई? इसके बाद अपने कुल के कल्याण की सोचते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्रवधू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्रवधुओं में सर्वश्रेष्ठ एवं धर्मपरायण सती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार तुम जो भी चाहो वर मांग लो, मैं दूंगा। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा, आप अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पति युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं। धृतराष्ट्र ने उसे वर देते हुए युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक वर और मांगने के लिए कहा, जिससे उसने अन्य चारों पांडवों और रथ और धनुष बाण सहित मुक्त करा लिया। इस तरह पांडव एक बार फिर से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो गए। 2 वर मिलने के बाद द्रौपदी शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इसके जवाब में द्रौपदी ने कहा, लोभ से धर्म का नाश होता है, इसीलिए मुझे तीसरे वरदान की कामना नहीं है। ये मेरे पति देव विपत्ति से मुक्त हुए, यही बड़ा वरदान है। आगे ये लोग अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने सभी पांडवों को
फिर प्राप्त कर लिया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का सारा धन लौटा दिया और समझा बुझाकर उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश दिया। पांचों पांडव रथों में बैठकर कुंती और द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को राधे राधे।